दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तक। इन्हीं पंक्तियों की तरह, कुछ इन्हीं कृष्ण की चेतावनियों की तरह आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2025 को राष्ट्र को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। आइए देखते हैं कुछ इजी वेज में, कुछ इजी 3 वेज में, स्टेप्स में कि उन्होंने क्या बोलने की कोशिश। पहले उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया, कैसे ऑपरेशन सिंदूर एक प्रिसाइज एंड टारगेटेड टूवर्ड्स टेररिज्म, कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर टेरर ऑर्गेनाइजेशन कैंप्स और उनके आकाओं के लिए और उनके खिलाफ बनाया गया था, और कैसे भारतीय सेना ने इन टेरर कैंप्स को, इन टेरर के गढ़ को सिर्फ डिस्ट्रॉय नहीं किया है, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने बताने की कोशिश की कि अगर अब कोई भारत पे टेरर अटैक होता है तो उसका जवाब अटैक से मिलेगा। उन्होंने एक अपने अंदाज में बताया कि भारत कैसे बदल रहा है, भारत की राजनीति और भारत की सोच कैसे बदल रही है, जिसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी है नेशंस फर्स्ट। आगे उन्होंने बताया कि कैसे बहावलपुर और मुदेरका जैसे टेररिस्ट कैंप्स को प्रिसाइजली हमारी मिसाइल्स ने हिट किया। ये कैंप्स सिर्फ पहलगाम के लिए यूज नहीं हुए हैं, इन कैंप्स का यूज 9/11 जैसे बहुत बड़े आतंकी हमले के लिए भी हुए, जिनका इस्तेमाल टेररिस्ट अपने प्रशिक्षण के लिए करते हैं। इसके साथ ही साथ हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान ने इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रुप्स का साथ देते हुए हम पे अटैक किया, हमारे सिविलियन, हमारे मिलिट्री एरियाज में ड्रोन और मिसाइल्स अटैक किए। और हम बताना चाहेंगे कि हमने उनको 100% एक्यूरेसी से शॉट डाउन किया। इसके साथ ही साथ जो हमने रिटेलिएशन किया, उसके तहत हमने उनके एयरफील्ड्स एंड इंस्टॉलेशंस को डिस्ट्रॉय किया। और स्पेसिफिकली मिस्टर मोदी ने स्ट्रेस देते हुए कई बार अपने भाषण में, मैं उसको भाषण ही समझूंगा, अपने भाषण में, अपने संबोधन में यह बोला कि पाकिस्तान की तरफ से पहल हुई सीज फायर की। तो इससे वो ये एक अनएक्सेप्शनल मिरेकल दिखाना चाह रहे थे कि इंडिया नेवर स्टूड फॉर सीज फायर फर्स्ट। ये पाकिस्तान की कमर ऐसी तोड़ी गई कि वो सीज फायर के लिए बेचैन हो उठा। और ये सिर्फ सीज फायर कुछ ही पलों का था, लेकिन बाद में इंडिया इज मेकिंग श्योर, इंडिया श्योर करेगा कि पाकिस्तान की हर एक मूव को बहुत ही गौर से देखे और उनके बढ़ते हर एक कदम पे इंडियन आर्मी की नजर हो। ऑल इंडियन फोर्सेस आर ऑन अलर्ट। अभी आने वाले कुछ वक्त, कुछ समय हमारे लिए काफी क्रूशियल है। उसके साथ ही साथ उन्होंने बताया कि इंडिया कैसे बदल रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हो, इससे यह पता चलता है कि इंडिया अब सिर्फ डिफेंस नहीं खेल रहा है, अब इंडिया ऑफिशियली
ऑफेंसिव डिफेंस खेल रहा है। पहले तो हम सिर्फ ये थ्योरीज को सुनते थे, हमारे एनएसए द्वारा बताया जाता था कि कैसे हम पाकिस्तान से बच सकते हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं, हम अपने स्ट्रैटेजीज को लागू होते हुए देख रहे हैं। ऑफेंसिव डिफेंस, उसके साथ ही साथ हमारे पीएम मोदी जी ने कुछ 3 पहलुओं पे बहुत फोकस किया। जैसे कि टॉक्स एंड टेरर, जैसे कि पानी और खून, टेरर एंड ट्रेड कैसे एक साथ नहीं पनप सकते। और आने वाले दिनों में अगर कोई भी आतंकवादी हमला भारत में होता है तो उसके लिए पाकिस्तान को एक्सट्रीम रिटेलिएशन फेस करना पड़ेगा। ये हमने अब दिखा दिया है, ये हमने बताया है कि कैसे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है और घर में घुस के दिया जा सकता है। दूसरा कि अब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, टेरर ग्रुप्स और टेररिस्ट सरकार एक साथ काम नहीं कर सकती। हम दोनों को एक ही मानेंगे। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का एक परफेक्ट एग्जाम्पल हमने हाल फिलहाल में देखा, जब एक टेररिस्ट के मरने पे वहां के आर्मी ऑफिशियल्स उसके जनाजे में शामिल होते हैं। उसके साथ ही साथ मिस्टर मोदी हैज गिवन अ स्ट्रिक्ट एंड अ वेरी फर्मिंग स्टेटमेंट सेइंग नो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग, कि अब हम न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को सहन नहीं करेंगे, उसको हम प्रिसाइजली स्ट्राइक करके डाउन करेंगे। उसके साथ ही साथ हमारा फोकस मेक इन इंडिया पे भी रहा। अब मिस्टर मोदी आए हैं जो कि गुजरात से आते हैं, वो कुछ आए और बेच के ना जाएं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो मेक इन इंडिया के तहत उन्होंने बताया कि हमारी मेक इन इंडिया रक्षा प्रणाली, हमारे ड्रोन्स, हमारे मिसाइल्स कितने इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टाइम में भी 100% सक्सेसफुल रेट देते हैं। वो भले हमारा तेजस हो, हमारा खुद का बनाया आकाश तीर हो, या हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, हम अब रिलायबल और सशक्त नेशन है। वी आर स्ट्रांग एंड वी आर कॉन्फिडेंट एंड वी विल अचीव मोर देन दिस इन कमिंग टाइम। तो कुछ इन तरीकों से मोदी जी ने बताया कि हमारी और पाकिस्तान के बीच में जो तनावपूर्ण स्थितियां बनी हुई हैं, उसका कुछ लेखा जोखा अपने देशवासियों के सामने उन्होंने रखा। और इस संबोधन में मुझे एक पर्सनल एनालाइज, अगर मैं पर्सनली इसको एनालाइज करके देखूं तो एक ये बहुत संक्षिप्त, बहुत शॉर्ट संबोधन था। कुछ हार्डली 20 या 22 मिनट का जो संबोधन हुआ, उससे पहले हमने देखा कि हमारे जो सशस्त्र सुरक्षा बल हैं, जो हमारी कंबाइंड डीजीएमओ की जो मीटिंग्स एंड ब्रीफिंग्स हुई, वो भी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशंस की हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन आर्मी अभी भी एनालाइज कर रही है अपने टैक्टिकल, अपने जो भी युद्ध में शामिल हुए लोग या जो भी टैक्टिकल मूव्स हुए हैं, उसको और एनालाइज करने में लगी हुई है। इसके चलते मुझे कहीं ना कहीं ऐसा और लगता है कि ये अभी स्टैंड ऑफ बहुत ज्यादा दिन तक के लिए नहीं रहने वाला है। इसके आगे बहुत कुछ डिप्लोमेटिकली बैक डिप्लोमेसी भी चल रही है, और इसमें जो अलग अलग नेशंस हैं, जैसे चाइना है, यूएसए है, और उनकी डेवलपमेंट जो इन इश्यूज में बढ़ती जा रही है, उसके चलते कहीं ना कहीं
ये इशू और एक इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ चुका है। बट इंडिया हैज कंफर्म दैट द टॉक्स विल बी ओनली ऑन टेररिज्म एंड ओनली ऑन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। हमने इस चीज को बहुत ही साफ तरीके से बताया है कि अगर हमारी बात पाकिस्तान से होती है तो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे होगी। इसके अलावा हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे, हम रिटेलिएट करते रहेंगे। इसके साथ ही साथ बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस मन में आते हैं, बहुत सारे विचार मन में आते हैं कि कैजुअलिटीज अगर पाकिस्तान के साइड में हुई है तो इंडियन साइड में भी होगी, जो कि पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से बैन है इंडिया में इस टाइम पे। तो जो भी इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन के थ्रू मिसगाइड किया जा रहा है हमें, या इंफॉर्मेशन प्रिवेल हो रही है सोशल मीडिया पे, उससे ये समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान सच बोल रहा है या पाकिस्तान द्वारा दिए गए फैक्ट सच हैं, या इंडिया की चुप्पी उस पे उनको सही साबित करती है या गलत। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर हमें अपने देश के साथ, हमें अपने सेना के साथ, हमें अपने सशस्त्र बलों के साथ एकजुट रहना है और उनका और सबका संयम बना के उनको सपोर्ट करते रहना है। इसी के साथ नमस्ते, भारत माता की जय, जय हिंद।